हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है परमाणु संरचना। उसमें हमने पीछे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा, उनके मॉडल की कमियां पढ़ी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन होते क्या है ये समझ लेते हैं। अगर आपने इसके हमारे पीछे पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे इसके पार्ट देख सकते हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से भी आप नोट्स लिख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते क्या है? न्यूट्रॉन की खोज जो वो जेम्स चैडविक ने की, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक में पाए जाने वाला एक उदासीन कण है। यानी कि हमने पीछे वीडियो में बताया था कि जो हमारा नाभिक होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में केवल इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है कैसे होता है? उदासीन होता है, यानी कि ना तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा ना इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन जो होगा उसके पास केवल प्रोटॉन होते हैं। देखते हैं आगे। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक में पाए जाने वाला एक उदासीन कण है। सामान्य हाइड्रोजन परमाणु यानी H हाइड्रोजन परमाणु जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ये होता है कि उसमें न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा उदासीन होता है। उदासीन यानी कि ना के बराबर, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता के अतिरिक्त सभी तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी हमारे सभी तत्व हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन को हम Nc रिप्रेजेंट करते हैं, एनसी प्रदर्शित करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन होगा उसके अंदर केवल प्रोटॉन पाया जाता है, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता उसके नाभिक के अंदर। यहाँ कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है, नोट पॉइंट देख लेते हैं। परमाणु के 3 अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु के जो 3 अपरमाणु कण हैं जिन्हें हम कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ये हमारे परमाणु के 3 कण हैं। नेक्स्ट है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। यानी कि जो हमारी सेल्स होती हैं, यानी कि जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर हमने देखा है कि बहुत सी कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर बहुत सी कक्षाएं होंगी, तो उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होता है, यानी कैसे उसमें बटे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये देखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये हमारा नाभिक है, उसके चारों ओर ये हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते रहेंगे। इसके चारों ओर ये सब चक्कर लगाते रहेंगे, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों को उसके विभिन्न कोशों में प्रदर्शित करना तत्व का सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी कि हमारा कोई भी परमाणु है उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको हमें अलग अलग कोशों में, यानी कि ये जिनकी हम जोर से बताते हैं आपको, ये जो इनकी सेल्स हैं, इनकी जो हमारे नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं होंगी जिन्हें यहाँ पर कोश कहा गया है, इन्हें आप कोश कह दो, कक्षा कह दो, सेल कह दो, वो सब आपकी मर्जी है। उसके विभिन्न जो कोश होंगे उसमें प्रदर्शित करना जो तत्व का सामान्य या सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी कि जो हम इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वितरित करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, किसके द्वारा करेंगे? वो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा वितरित करते हैं। इसकी जो पहली कक्षा होती है उसे हम एस, दूसरी होती है पी, तीसरी हो जाएगी तो जिसे हम डी, और चौथी हो जाएगी तो उसे हम एफ कहते हैं, एसपीडीएफ इनका ये नाम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।